हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉलिटेक्निक क्लासेस। और आज ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। मैं इस पे आपके रिज़ल्ट कब तक आएगा, आगे प्रमोट किया जाएगा कि नहीं, या सेमेस्टर एग्ज़ाम किस किस के होंगे, इस बारे में डिस्कस करूँगा विद प्रूफ। मैं आपको तथ्यात्मक रूप से बात करूँगा। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो कृपया इस वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस पे ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट्स के अलावा आपकी ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं, जिसमें आपकी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल कोर ब्रांचेस के सारे कोर सब्जेक्ट की क्लासेस चल रही हैं। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरा देखें। तो स्टार्ट करें। सबसे पहले जो आपका हम इस बारे में आज बात करने वाले हैं वो हैं पॉलिटेक्निक का रिज़ल्ट कब तक आएगा। ठीक है, ये सत्र प्रमोट किया जाएगा या नहीं, किस किस ईयर को प्रमोट किया जाएगा। ये तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप प्रमोशन की बात करें तो किस किस को प्रमोट किया जाएगा, वो ज़रूरी नहीं है कि तीनों सालों को प्रमोट कर दिया जाए। इस बारे में डिस्कस करूँगा। इसके अलावा इस सत्र में सेमेस्टर परीक्षा होगी या नहीं, जो बचे हुए हैं उनकी सेमेस्टर परीक्षा होगी या नहीं, पॉलिटेक्निक सत्र से संबंधित AICTE नियमावली क्या कहती है, इस नियमावली के आधार पर ही जो होगा सो होगा। ठीक है, और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट, प्रदेश में गठित 3 सदस्य समिति की रिपोर्ट, जिसके आधार पर प्रमोट करने का निर्णय लिया जाएगा। ये रिपोर्ट कल ही आई है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी। ठीक है, वैसे अभी आपके लिए नहीं है, बट आगे आप पे भी इम्प्लीमेंट हो सकती है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले, परीक्षा तो हुई पर परिणाम में देरी। देखिए, न्यूज़ आर्टिकल आप सबने देखा होगा। अब आपकी जो परीक्षा हो गई समय से मार्च में, उसके बाद रिजल्ट में देरी का कारण क्या है, पहले ये समझ लेते हैं, फिर आपको समझ आएगा रिजल्ट अब कब तक आएगा। देखिए, जो आपका एग्ज़ाम टाइम से हो गया, उसके बाद आपकी कॉपी चेकिंग के टाइम पर आ गया कोरोना। ठीक है, और इस महामारी की वजह से आपका सेमेस्टर एग्ज़ाम के बाद कॉपियाँ देर से चेक होनी। ठीक है, धीरे धीरे चेक हुई और अभी भी आपकी कॉपीज़ पूरी चेक नहीं हो पाई हैं। अभी लगभग 80% कॉपी ही चेक हो पाई हैं, 20% कॉपी अभी भी लगभग रह गई हैं। ठीक है, तो ऐसे में अब जो बची हुई कॉपियाँ हैं वो जब लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा तभी चेक हो पाएंगी भाई, सीधी सी बात है। तो उसके लिए अब लॉकडाउन जब 24 को ख़त्म होगा, उसके बाद जब हम बात करें कि आपकी कॉपीज़ चेक होंगी, ठीक है, तो लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद भी अगर कॉपी चेकिंग स्टार्ट होती है, तो जितना मैं बता रहा हूँ आपको, 7 दिन से कम अभी किसी भी हाल में नहीं लगेगा कॉपी चेकिंग ख़त्म होने में। ठीक है, फिर कॉपी चेकिंग के बाद एक प्रोसेस होता है नंबर अपलोडिंग का। कॉलेज मार्क्स अपलोड करते हैं, मार्क्स फीड करते हैं बोर्ड पे। ठीक है, वो मार्क्स की फीडिंग होगी, फिर उस मार्क की फीडिंग के बाद बोर्ड उनको सॉर्ट करके उसके बाद फिर आपका रिज़ल्ट रिलीज़ करेगा। तो अभी मान के चलिए 10 जून से लेके 15 जून के बीच आपका रिज़ल्ट आएगा, अगर सब कुछ ठीक रहा तो। अगर फिर से कोई दिक्कत आ जाती है, कोरोना महामारी से लेके कुछ भी, या किसी वजह से अगर एक काम लेट हो जाता है, तो आपका रिज़ल्ट और लेट होने के चांसेस हैं, पर इससे पहले आपका रिज़ल्ट अब नहीं आएगा। ठीक है, 15 दिन अभी कम से कम आपके लग जाएंगे ये बचे हुए प्रोसेस को पूरा होने में। ठीक है, तो आपका रिज़ल्ट कब तक आएगा ये आपको क्लियर हो गया। इसके बाद जो अगली चीज़ बच्चे सबसे ज़्यादा पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं सर हम प्रमोट होंगे या नहीं होंगे, और प्रमोट होंगे तो कब तक हमें क्लियर एक मिल जाएगा कि हम प्रमोट कर दिए गए। देखिए, प्रमोट होने के बारे में मैं आपको पहले एक चीज़ क्लियर कर दूं, जो शायद अब तक किसी ने नहीं बताई, कि प्रमोट होने के लिए आपको पिछले साल का AICTE का ये रूल देखना पड़ेगा। इसमें AICTE ने साफ साफ कहा था कि प्रत्येक सेमेस्टर में, ये देखिए वाले, प्रत्येक सेमेस्टर में न्यूनतम 90 प्रभावी शैक्षणिक दिन होने का प्रावधान है। 15 अक्टूबर 2020 से 31 अक्टूबर 2021 तक विषम सेमेस्टर में लगभग 31 सार्वजनिक अवकाश हैं और 78 प्रभावी शैक्षणिक दिन की कक्षाएं संपादित होंगी। अतः 12 अवशेष प्रभावी दिनों में पूर्ण की जाने वाली पाठ्यचर्या को नियमित 2 घंटे की अतिरिक्त कक्षाओं के माध्यम से 78 दिनों में पूर्ण किया जाना है। देखिए, बोर्ड ने क्या बोला, जो AICTE की नियमावली है उसमें साफ साफ लिखा है कि कम से कम 90 दिन की क्लास होनी चाहिए, तभी आपका सेमेस्टर एग्ज़ाम हो पाएगा। ठीक है, इससे पहले आपका सेमेस्टर एग्ज़ाम नहीं हो सकता। ठीक है, तो 90 दिन की प्रभावी कक्षा की अगर बात की जाए, तो क्या अभी इस सेमेस्टर में तो आपकी एक भी क्लास नहीं चली, तो 90 दिन की क्लासेस का तो कोई सवाल ही नहीं। और एक चीज़ आप फिर ये समझिए, 90 दिन की क्लास, उसमें छुट्टियां छोड़ के हर हफ्ते 4 संडे होते हैं, हाँ सॉरी, हर महीने 4 संडे होते हैं, 3 महीने में 12 संडे हो गए, 12 संडे की छुट्टियां कट गई, वही 78 दिन की बात जो यहाँ हुई। ठीक है, उसके अलावा और छुट्टियां पड़ गई, तो छुट्टियों को छोड़ के अगर आप बात करें तो 3 महीने यानी कि 90 दिन के अंदर आप मैक्सिमम 75 से 78 दिन ही चला सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ ये 15 दिन और कवर करने की कोशिश करूँ तो ये 3 का 3.5 महीना हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर 15 दिन लगभग एग्ज़ाम, अगर सब कुछ ठीक रहता है, जैसा मैं ये बिल्कुल मैं तब बता रहा हूँ जब हर चीज़ एकदम टू द टाइम हो जाती है, तो फिर 15 दिन एग्ज़ाम, लगभग 4 महीना। ठीक है, और फिर रिज़ल्ट आते आते लगभग 1 से 1.5 महीना और, तो आपका पूरा सत्र कम से कम भी जाएगा तो 5 से 5.5 महीना होगा। अगर हम बोर्ड के AICTE के नियम के हिसाब से भी देखें तो न्यूनतम भी इतने में आपका सत्र खत्म होना चाहिए। ठीक है, अब क्योंकि आपका सत्र पहले ही लेट हो चुका है, आप भी जानते हैं आपका सत्र लेट हो चुका है, और इस लेट सत्र को समय पे लाने के लिए जो अगला आने वाला सत्र है उसको समय पे लाना है, तो इस सत्र को जल्दी ख़त्म करना पड़ेगा।
ठीक है। अब इस सत्र को अगर जल्दी ख़त्म करना है और अगर 5 महीने का ये प्रोसेस चलाया गया तो आपके एग्ज़ाम जाके ख़त्म होंगे सितंबर अक्टूबर में, बल्कि और लेट हो जाएंगे, क्योंकि हर चीज़ पूरा टाइम हो जाए जरूरी। जैसा कि मैंने आपको तथ्यों के आधार पर बताया कि इस सत्र में आपके प्रमोट होने के कितने चांसेस हैं और कैसे किया जाएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं, अभी तक बोर्ड से कोई भी प्रमोट होने को लेकर कोई दिशा निर्देश नहीं आए हैं और वर्तमान सत्र पहले ही आपका विलम्ब हो चुका है और आगे आने वाले सत्र को भी समय पर लाना है। तो भाई इसका समाधान दो ही है, या तो सत्र को प्रमोट कर दिया जाए या फिर एग्ज़ाम जल्दी करवा दिया जाए। एग्ज़ाम जल्दी करवाना क्यों संभव नहीं है, ये प्रोसेस अभी मैं आपको पूरा बता चुका हूँ, क्योंकि इतना समय लगना ही लगना है अगर आपके एग्ज़ाम जल्दी कराने इस सत्र के भी। तो इस कारण से हम इस चीज़ को कह सकते हैं कि आपका ये सत्र प्रमोट कर दिया जाएगा, ठीक है। पर अभी ये संभावित है, बोर्ड की तरफ से दिशा निर्देश आ जाए, कोई नोटिस आ जाए तो हम आपको तुरंत सूचित करेंगे। आप चैनल से जुड़े रहिए। इसके बाद बात करें कि कौन कौन से ईयर या कौन कौन से सेमेस्टर इस साल प्रमोट होने के चांसेस हैं, किसको प्रमोट नहीं किया जाएगा। देखिए, ये पिछले साल का एक आर्टिकल है जिसमें दिया है अंतिम वर्ष के पॉलिटेक्निक छात्रों को देनी होगी परीक्षा, ठीक। अब ये आर्टिकल इस साल मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, देखिए होता क्या है कि जो अंतिम वर्ष के छात्र हैं उनको तो परीक्षा देनी ही होगी, ठीक, क्योंकि अंतिम वर्ष के छात्रों को प्रमोट नहीं किया जा सकता। अंतिम वर्ष है, उनको पिछले किसी आधार पर प्रमोट कर दिया जाएगा, उनका रिजल्ट ख़राब हो सकता है, ठीक है। तो उनको तो परीक्षाएं देनी ही पड़ेंगी। अब होता क्या है कि अंतिम वर्ष को छोड़कर सेकेंड सेमेस्टर, ठीक है, फोर्थ सेमेस्टर, इनको प्रमोट किया जा सकता है। रीज़न क्या है, क्योंकि देखिए अभी कल प्रदेश की 3 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स की एक समिति गठित की थी प्रदेश सरकार ने। उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी है और वो रिपोर्ट है यूजी और पीजी कॉलेजेस को लेके, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेस को लेके, जिसमें ये साफ साफ कहा गया है कि इस सत्र को प्रमोट कर दिया जाए, जो बाकी पीछे के बैचेस हैं उनको प्रमोट कर दिया जाए, सिवाय फाइनल सेमेस्टर के या फाइनल वार्षिक परीक्षा जिनकी होनी है उनके, मतलब जिनका अंतिम सत्र है या अंतिम सेमेस्टर है, उनकी परीक्षाएं करवाई जाएंगी जब स्थिति सामान्य हो जाएगी। अन्यथा बाकी पीछे के सारे ईयर्स को प्रमोट करके अगली कक्षा में भेज दिया जाए। उसमें यह भी संस्तुति की गई है रिपोर्ट में कि जो जिनके भी बैक लगी है, ठीक है, बैक की वजह से भी सत्र ना रोका जाए, उनको प्रमोट कर दिया जाए और अगले आने वाले सत्र में जब स्थितियां समान हो जाएं तब उनकी बैक की एग्ज़ाम दोबारा से करवा दिया जाए। तो क्योंकि ये यूजी और पीजी का है, इसके बाद हाई स्कूल को भी प्रदेश सरकार प्रमोट कर रही है। आप सब भी जानते होंगे, आपके छोटे भाई बहन अगर हाई स्कूल में होंगे तो हाई स्कूल को भी प्रदेश सरकार प्रमोट करने के पूरा मन बना चुकी है और हाई स्कूल इस बार 100% प्रमोट किया जाएगा, ठीक है। तो जैसा कि आपका सत्र हर बार मई में ख़त्म होता है और अभी अगर हम 90 दिन के रूल के हिसाब से बात करें तो अभी तो आपका सत्र 1 महीना भी नहीं चला है पूरा, ठीक है। तो ये सत्र आपका अब जैसे अगर आगे बढ़ता जाएगा तो कहाँ ख़त्म होगा आप भी समझ रहे हैं। तो इस कारण से मैं आपको ये कहता हूँ कि प्रमोशन होने के चांसेस आपके ज़्यादा हैं। मैंने विद तथ्य आपको समझाया कि क्यों आपका प्रमोशन अब तक नहीं हुआ या आगे होगा तो कैसे होगा, ठीक है। तो जब इस पर अंतिम निर्णय कोई बोर्ड ले लेगा, जब हमें इसकी सूचना मिलेगी तो हम आप इसके लिए तुरंत अपडेट करेंगे। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को प्रमोट किया जा सकता है, परंतु अंतिम वर्ष या 6 सेमेस्टर वाले छात्रों को अपनी तैयारी रेगुलर रखनी चाहिए। उनके एग्ज़ाम स्थिति सामान्य होने पर अवश्य रूप से होंगे। बाकी सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए जैसे ही मेरे पास कोई कंफर्म अपडेट आएगी मैं तुरंत अपने चैनल पे अपडेट करूँगा। आप चैनल से जुड़े रहिए। इसका यूट्यूब लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार मैंने तथ्यों के साथ आपको बता दिया कि कैसे आपका सेशन प्रमोट होगा, कैसे आपका रिज़ल्ट आएगा, कब तक रिज़ल्ट आएगा, AICTE की नियमावली क्या कहती है। आशा करता हूँ आपको सब समझ आया होगा। अगर अभी भी आपका किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो, कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपको उत्तर देंगे। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हम अलग अलग ब्रांचेस के सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल के सारे कोर सब्जेक्ट्स की क्लासेस भी चला रहे हैं, उसका भी आप लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस से आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू।